नमस्कार, मैं शालिनी और आप दिख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। आगरा में झोला छाप अस्पतालों के नाम पर कसाई घर खुले हैं, जहां आए दिन ये कसाई घर किसी न किसी की जिंदगी की आहुति ले रहे हैं। ताजा मामले में भी एक गर्भवती महिला के परिजनों ने लापरवाही से गर्भवती की मौत का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से की गई है। 1 महीने से खेरागढ़ का रहने वाला परिवार घर की बहू की हॉस्पिटल की लापरवाही से मौत के मामले में इंसाफ के लिए भटक रहा है। हार कर पीड़ित परिवार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के घर पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित के जेठ ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी गर्भवती थी, जिसे वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसी दौरान नरेंद्र उर्फ नंदू, जो झोला छाप है, ने कहा कि वो अपने हॉस्पिटल में सस्ते में डिलीवरी करा देगा, लेकिन डिलीवरी के बाद लापरवाही से महिला को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, जिसके बाद दूसरे झोला छाप जीवन रेखा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई। मामले पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बताया कि ये बड़ी लापरवाही है। अस्पताल के नाम पर झोला छाप बैठे हैं, जिनको बड़े हॉस्पिटल कहीं न कहीं संरक्षण दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाही बना हुआ है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को साफ तौर पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों हॉस्पिटल ने इलाज से पहले खुद को बचाने के लिए ब्लैंक पेपर पर साइन कराए थे। ये भी बड़ा सवाल है। रिपोर्ट संजय कुशवाहा, आगरा। क्योंकि गरीब हो चाहे अमीर हो, आदमी होता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जिसके घर से जाता है उसको तकलीफ होती है। डॉक्टर प्रोफेशनल हो सकते हैं कि उनके तो रोज आते हैं, रोज मरते हैं, रोज चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है जी। आपकी मिस्टेक ये है कि पहली बात तो आपने उसको कंसीडर किया और आपने पुलिस को नहीं बुलाया। दूसरी आपकी मिस्टेक ये है कि आपने उसको कागज दिया, आपने इनको कागज वापस नहीं किए। तीसरी आपकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि आपने ब्लैंक उस पर लेटर हेड को साइन कराए। और इससे बड़ी मिस्टेक क्या होगी आपकी? कोई प्रूफ नहीं। इसमें प्रूफ क्या होगा? मेरे सामने लेटर हेड रखा हुआ है, मेरे सामने फोटो रखी है, जिस पर आप ब्लैंक लेटर हेड पर कैसे साइन करा सकते हैं किसी के? आपने जो उस लड़की का पति है उसके कराए हुए नहीं, आपने क्यों कराए उस पर? आपने लेटर हेड पर साइन कैसे कराए उसका अंगूठा लगा के? ये बताओ आप, क्या बताएंगे आप? तो उसको लिखवा के आप साइन कराते ना, उसकी मर्जी थी वो साइन करता या नहीं करता। अगर आप लिखवाते उस पर, जो लिखना था उसके नीचे साइन कराते, आपको ये पावर किसने दी कि आप ब्लैंक लेटर हेड पे साइन करा लें? उसकी अगर जब आप लिख के देते उसकी मर्जी थी, वो इलाज कराता या नहीं कराता आपके यहाँ? फाइल देख के कॉल बैक नहीं, आप मुझसे आके तुरंत मिलो। जी बिल्कुल, ये केस आया है और ये सुबह से वहाँ एक खेरागढ़ विधानसभा में एक भाकर गांव है, जहाँ ये आसपास के भी कई गांव के बहुत अच्छे लोग, प्रमुख लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये एक केस था कि एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के बाद वो एक किसी गांव वालों ने जैसा समझा कि एक डॉक्टर के पास उसको लेके गए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं था, वो झोला छाप जैसे होते हैं, वो उसको लिया, उन्होंने बताया, उसने उसको उसी किया, अपने यहाँ उसका ऑपरेशन भी किया। उसने ऑपरेशन करने के बाद उस महिला की हालत सीरियस हो गई। सीरियस होने के भी वो घंटे भर बाद उसको किसी अपने दूसरे किसी हॉस्पिटल में ले गया, जबकि कम से कम 5-6 दिन तो उसको वहीं की वहीं रखा जाता है उसकी निगरानी के लिए। उसके बाद जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो वो उसको एक जीवन रेखा करके एक हॉस्पिटल है यहाँ, उसमें ले आया। तो मैंने अभी जैसे वो आए वो लोग, तो मैंने देखा तो जीवन रेखा में जब उन्होंने कराया, उन्होंने उस महिला को बहुत सीरियस हालत में एडमिट किया। उसके बाद क्या हुआ कि अब इनका क्या था कि क्योंकि 29 जुलाई का केस था, ना उसमें कोई गिरफ्तारी हुई ना कुछ ही, वो महिला खत्म हो गई। खत्म होने के बाद जो जीवन रेखा वाले हैं, उन्होंने उस झोला छाप डॉक्टर के जो भी कागज थे, इन लोगों से भी वो कागज ले लिया और उससे भी वो कागज ले लिए और उसको एडमिट कर लिया। जबकि मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, वो बहुत सीरियस थी और हमने इनसे लिखवा के ले लिया था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के बाद साथ आपको दिखाना पड़ रहा है कि उस व्यक्ति ने, हॉस्पिटल वाले ने ब्लैंक पेपर पे, अपने ब्लैंक लेटर हेड पे और इस व्यक्ति के साइन करा दिए, और उसमें बाद में लिख दिया होगा जो भी लिखना कहते हैं, वो हमने लिखवा के ले लिया कि भाई मरने जीने की हमारी गारंटी है। मैं कहता तुम्हारे पास इतना बिगड़ा हुआ केस आया था और कोई डॉक्टर लेके आ रहा है, अच्छी खासी महिला एडमिट हुई है और उसको वो ले रहा है तुम्हारे भी उसके हिसाब से कि उसको आधे घंटे में या 1 घंटे में उसको नहीं वहां से हटाना चाहिए था, उसके बाद तुम उसको एडमिट करे, तुमने तब भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? तो वो कहते कि नहीं, पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया तुमने पुलिस को इन्फॉर्म? उधर पुलिस को जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट से अपना सरेंडर करने के लिए स्टे ले आया उसके लिए। तो मैंने कहा तुमसे ज्यादा अकलमंद तो वही निकला। अगर पुलिस सुनेगी और पुलिस कार्रवाई उसके खिलाफ करती तो क्या उसे इतना टाइम मिलता कि वो कोर्ट में चला जाता? 1 महीने तक उसका भी गिरफ्तारी का होने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही संवेदनाओं के साथ बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है। और इसमें जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं,
या मैं कहना चाहूंगी इनसे मिले हुए जो बड़े हॉस्पिटल है और जो इनके ये दलाली का काम, जो मीडिएटर बनने का काम करते हैं कि वहां से लाए, गरीब लोगों को पकड़ा, फिर हॉस्पिटल में कराया, अच्छे खासे बिल बनाए, वो मरे जिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उनसे यही कहा कि चाहे अमीर है या गरीब है, लेकिन व्यक्ति की वैल्यू वही जानता है जिसके घर का व्यक्ति हो, क्योंकि व्यक्ति गरीब घर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट उसके घर वालों के लिए है। तुम्हारे लिए हो सकता है उसकी वैल्यू नहीं हो सकता है तुम प्रोफेशनल हो कि वहाँ आपके यहाँ तो रोज मरीज आते हैं, रोज मरते हैं, रोज चले जाते हैं। देखिए, मैंने सीएमओ साहब से भी बात की है और उनसे भी कहा है कि आप इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। दूसरा, फिर मैंने उनसे कहा कि अगर इसका जो भी वो अनौपचारिक रूप से जो चला, अवैध रूप से जो चला रहा था, वो जो भी वहां दुकान है, उसको चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे केस पहले भी कई बार हो चुके हैं जिसमें कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। अब तक कम से कम 10 लोगों की मृत्यु वहां उस व्यक्ति के हाथों से हो चुकी है। तो ये ऐसा चल रहा है और सब पुलिस को भी पता है, सबको पता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो ला के अपने वहां से मरीज, जब हालत खराब हो जाती है तब उनको कर रहा है। हॉस्पिटल वाले हैं, मरीजों को कागज नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे और उन पर ब्लैंक पेपर पे साइन करा रहे हैं। तो ये कौन सा कानून है, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, मैं बताऊं, पहले सरकार की आपको बात बताती हूँ। सरकार पहले से इन पे बहुत सख्त कार्रवाई कर चुकी भी है और कर भी रही है, लेकिन क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों के साए में पल रहे हैं, इसलिए ये झोला छापों को इन पर कोई कार्रवाई करने में हम असफल हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर महिला आयोग की बात है और इस तरह के जैसे केस आज मेरे पास आए हैं, अगर इस तरह के केस मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखने का मुझे आज पहली बार मौका मिला है, तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और पहले तो मैं अभी इसी केस को देख रही हूँ कि इसमें कैसे कार्रवाई और क्या क्या ऐसा हो सकता है कि इस पे ऐसी कार्रवाई हो कि जो आगे जो झोला छापा है वो आगे ये सब गलतियां करने की कोशिश न करे। क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति तो चला ही जाता है, कार्रवाई तो बाद में होती है। कार्रवाई करने की नौबत ना है, मैं इनको रोकता हूँ, मैं ऐसा जरूर प्रयास देखिए, संरक्षण की तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सारे हॉस्पिटलों को भी एक जैसा नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ कुछ तो है। अब जैसे मैंने इसी को बताया कि वो वहां लेके ऐसा केस गया, अरे भाई वो लिखते पहले उसमें, फिर उसके बाद साइन कराते, फिर वो पढ़ते घर वाले। अगर घर वालों को समझ आता कि ठीक है हमें साइन कर देने चाहिए तो वो करते, नहीं तो नहीं करते। ब्लैंक पेपर पे साइन कराने की क्या मतलब था? ब्लैंक पेपर पे मतलब तुम्हारी नीयत भी कहीं ठीक नहीं है। तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति नहीं जिंदा रहेगा, तुम्हें उस पर भी कार्रवाई न करनी पड़े और तुम्हें घर वालों को भी जवाब देने में आसानी रहे, इसलिए तुमने ब्लैंक पेपर पे साइन कराए। तो ये तो बहुत बड़ा खुद का भी उनका अपराध है ना कि जिसने ये साइन कराए। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।